हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से क्लास टेंथ में साइंस पार्ट फिजिक्स भौतिक विज्ञान का टॉपिक लेके आए हैं। दर्पण के न्यूमेरिकल आप लोगों को सवाल अंकित प्रश्न लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में पीछे वाले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को उत्तल दर्पण का सूत्र और रेखीय आवर्धन पढ़ा चुका था। तो वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। और मैंने इसमें दर्पण के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको 2 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पहले लेवल का वीडियो है, इसके बाद दूसरे लेवल का वीडियो आएगा। तो अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। अब मन हो तो कमेंट आप कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाले वीडियो में लेवल 1 के न्यूमेरिकल आपके लिए गए हैं। लेवल 1 का न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाएगा। ये लेवल 1 2 लेवलों में मैंने न्यूमेरिकल को डिवाइड कर दिया है। आपके दर्पण के जितने भी दर्पण पार्ट के न्यूमेरिकल होंगे यूनिट के, तो वो आपके 2 लेवलों में 1 कह रहा है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है जो जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है। हम ऑब्जेक्ट को उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस है कितना आपका 10 सेंटीमीटर दूर, और उसका हम लोगों को इमेज बताना है कितने दूर पर बनेगा, दर्पण से कितने दूर पर इमेज बनेगा। तो सबसे पहले दर्पण कौन सा है? आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में सवाल में क्या क्या दिए हैं ये आप लोग नोट कर लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवाल में जो संख्यात्मक मान है, ये जो संख्यात्मक मान दिए हुए, जैसे ये 5 सेंटीमीटर दिए हुए है, ये क्या है? ये 10 सेंटीमीटर जो दिए हुए ये क्या है? इसकी जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है। तो आपका दर्पण कौन सा है? अवतल। और इसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिए है, फोकल लेंथ दिए हुए है, कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो एफ इज इक्वल टू, दर्पण आपका अवतल है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी निगेटिव लेते हैं, फोकस दूरी निगेटिव लेते हैं, निगेटिव माइनस की 5 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है वस्तु कितनी दूर रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है 10 सेंटीमीटर दूर। तो u बराबर, मैंने आपको पहले बताया है कि u का मान हमेशा आप क्या करेंगे? माइनस में ही लेंगे, सदैव क्या लेंगे? माइनस में ही लेंगे आप u की वैल्यू। ठीक है, तो u की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव 10 सेंटीमीटर रख लेंगे। हम लोगों को फाइंड क्या करना है? इमेज तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है, स्थिति निकालनी है, और ये भी बताना क्या ये वास्तविक होगा। तो हम लोगों को दर्पण का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। दर्पण का फॉर्मूला कौन सा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 1/f की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू हमको फाइंड करना है, प्लस 1/u की वैल्यू है माइनस ये 5, सॉरी जो आपका गलत रख दिया मैंने, ये आपका माइनस फोकस दूरी -5 है, ये गलत रख दिया। और इसके बाद ये आपका क्या है? -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कैलकुलेशन, अब यहाँ पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। ज़्यादातर लोग कैलकुलेशन में ही यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। तो गलती ना हो इसलिए एक ही मेथड आप सारे सवालों में यूज करिए। आप बदल बदल के सवालों में अलग अलग मेथड यूज करेंगे कैलकुलेशन का, तो आपको दिक्कत हो जाएगी और गलत करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप कैलकुलेशन का एक ही मेथड यूज करिए। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, या आप कैलकुलेशन का एक ही मेथड, जैसे u की वैल्यू निकालना है, तो मतलब v की वैल्यू निकालना है, तो उस u की वैल्यू निकालने के लिए आप केवल एक ही मेथड का यूज करें।
एक ही विधि का यूज करें। जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार और लिख सकते हैं, 1/-5 इज इक्वल टू 1/v, और ये माइनस से ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 1/10। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इस -10 को इस साइड ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/-5 प्लस 1/10, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 10 का क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 10 का क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, 2 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 से कराएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पर 1 आएगा, इज इक्वल टू 1/v। अब हम, मैं इसको ये, या तो आप नीचे ही लिख दीजिए, या तो आप नीचे ही लिख दीजिए आप इसमें, या तो इधर आ जाइए, इधर इस साइड आ जाइए। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये -2 और +1, ये आपका क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। -1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए अब, माइनस का गुणा v से, -1 का गुणा v से, या और 1 का मल्टीप्लाई 10 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर आप v इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने माइनस का v आएगा, माइनस के v को यहाँ पर माइनस ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा। अब v की वैल्यू जो -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू माइनस आई है। इसका मतलब ये है कि दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनेगा, जिस ओर वस्तु रखी रहेगी उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, और ये वास्तविक होगा। ये क्या होगा, वास्तविक होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बता दिया। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। ये सब्सक्राइब कर लो फिर से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, करा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, मतलब v की मान ही आपको निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप पहले क्या करेंगे, मिरर देख लेंगे, दर्पण देख लेंगे कौन सा है। तो दर्पण कौन सा है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं या सर्किल मार दीजिए। दर्पण आपका क्या, अवतल दर्पण है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अवतल दर्पण है, और वक्रता त्रिज्या आपकी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में r इज इक्वल टू माइनस में 20 सेंटीमीटर ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, इस बात को आप समझ लीजिए। मान चलिए ये आपका अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो धसा हुआ अंदरूनी पार्ट होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। इस सर्किल को अगर कंप्लीट करेंगे तो इसका केंद्र यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर केंद्र बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, जो मिरर है पोल, उसकी बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने डिस्टेंस इसी साइड को नापेंगे, लेफ्ट साइड ही। तो लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस आप लेते हैं वो निगेटिव के साथ लेते हैं, इसलिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब आर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसके बाद आपका कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को फोकस दूरी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग आर से ही फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और लेंस की फोकल लेंथ के बीच एक रिलेशन होता है, वो है आपका एफ इज इक्वल टू r/2। ये हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ मान रख दें, साफ कर लेता हूँ, अगर हम लोग ये क्या करें कि मान रखें आर का मान है -20/2, तो ये आ जाएगा -10। ये -10 क्या आई, ये आपकी मिरर की, दर्पण की आपकी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, जो कि हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। ठीक है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमने क्या निकाला, फोकस दूरी निकाल ली, फोकल लेंथ निकाल ली। जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए होगा तो हम लोग उससे आसानी से फोकस दूरी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, F इज टू आर अपॉन टू। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया, ये आपको बता दूंगा मैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस दर्पण से 15 सेमी दूर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु कहाँ, जब भी रखी हुई है कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर वस्तु। तो ये आपकी U की वैल्यू है, U बराबर आपका -15 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले बताया है दर्पण कोई भी हो, U की वैल्यू हमेशा आपको निगेटिव लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका ये -15, अब हमको V की वैल्यू निकालना है, V की वैल्यू निकालना है इसमें। तो हम लोग फॉर्मूला वही, जैसे कि मैंने आपको बताया 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। फिर से हम लोग दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू रखेंगे और इसके बाद हम लोग आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/F, F की वैल्यू कितनी है -10 सेंटीमीटर। तो F की वैल्यू -10 सेंटीमीटर रखी हमने, इज इक्वल टू 1/V की वैल्यू फाइंड करना है तो V रख दिया, प्लस 1/ यहाँ पर U की वैल्यू हमने रखी -15 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, देखिए इस माइनस और ये प्लस से क्या हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। तो मैंने देखिए रखा तो प्लस है सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन इस माइनस के कारण यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ और इस वाले माइनस को भी साफ कर देता हूँ। तो ये बात मेरी समझ में आ गई, ये मैंने एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्टकट, ताकि ये आपको टाइम बचाएगा, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग क्या करें कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको कैलकुलेशन का मेथड सेम रखना है। अगर आप अलग अलग सवाल पे अलग अलग मेथड यूज करेंगे कैलकुलेशन का, आपको वो वीकनेस देगा, आपको टेंशन दे देगा, ये समझिएगा। तो आपको कैलकुलेशन विशेष ध्यान देना है, एक ही मेथड रखना सेम, ताकि आपको फास्ट भी कर सको और उसी कैलकुलेशन से आपको आसान भी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1/15 माइनस का 1/15 सेंटीमीटर को इधर भेज देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1/10 सेंटीमीटर, ये प्लस का हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। 1/V ये सब सेंटीमीटर में लिया गया है, इसलिए मैं सेंटीमीटर बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एलसीएम ले लेंगे 30 का, क्योंकि एलसीएम कौन सी संख्या ली जाती है ये आप लोग ध्यान से समझ लें। देखिए वो संख्या यहाँ पर ली जाएगी जो इन दोनों से डिवाइड करने पर कट जाए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 30 ले लेंगे, मैं बचपन वाला एलसीएम ले लेता हूँ, ब्रैकेट ब्रैकेट बना के हम लोग लिया करते थे। चलिए इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर 10 से इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा तो -3 आएगा, यहाँ पर प्लस 15 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/V। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको बात करें, सॉल्व करें इसको, तो देखिए -3 और प्लस का 2, माइनस का कितना हो जाएगा 1 और ये 30 बराबर 1/V, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के मान निकालेंगे तो ये माइनस का V बराबर आपका क्या हो जाएगा, रुक जाइए ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा V बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो V बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आपको आंसर हो जाएगा। देखिए मात्रक जरूर लिख देना है, ये ध्यान रखना है, बोर्ड पेपर में आपको मात्रक नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखना। और जिस स्टेप से मैंने लगाया है उसी स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते जाना है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में आंसर को बंद कर देना है, बढ़िया साफ सुथरा, कटिंग आपकी होनी नहीं चाहिए कॉपी में, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। कटिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरा न्यूमेरिकल बता दिया। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेमी लंबी वस्तु, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु दर्पण से 45 सेमी दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, ऊंचाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मिरर की आपकी क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है दर्पण की, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और आपको प्लेस किया गया है ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना, 45 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जैसा मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेना है कि आपका दर्पण कौन सा है। तो दर्पण आपका कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव होती है। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, ये -60 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग बात करें तो वक्रता त्रिज्या से हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ बराबर आर अपॉन टू, एफ बराबर आर अपॉन टू से हम लोग क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो वैल्यू रख देंगे एफ इजिकल टू -60/2, ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। तो यहाँ पर हमने फोकस दूरी कितनी लिखी, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब फोकस दूरी इस वजह से निकाली, बिना फोकस दूरी निकाले आपकी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है, स्थिति नहीं आएगी। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो y1 बराबर वस्तु की लंबाई, हम वस्तु की लंबाई को हमेशा y1 लिखेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 लिखेंगे, ठीक है। वस्तु की लंबाई आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद u बराबर वस्तु मिरर से, दर्पण से कितनी दूर रखी हुई है, 45 सेंटीमीटर, जो कि निगेटिव होगी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि u का मान हमेशा आप लोग क्या रखेंगे, माइनस के साथ ही लेंगे, माइनस के साथ ही रखेंगे। अब हमको क्या निकालना है, पहले तो हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे जो कि कहा गया है स्थिति। फिर इसके बाद दूसरा हमको कहा गया है ऊंचाई, मतलब y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, इधर से देखिएगा आप, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण का फॉर्मूला है जो फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी पर संबंध प्रदर्शित करता है। अब अगर हम लोग यहाँ सबके मान रख देंगे, 1/f की वैल्यू कितनी है, -30 बराबर v की वैल्यू हमको निकालना है। और यहाँ पर आपका देखिए -45 है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हम लोग लगा देंगे, ठीक है। फिर से समझिएगा इसको, मैंने यहाँ पर माइनस क्यों रख दिया, क्योंकि फॉर्मूला में आपका प्लस है, हम लोग u की वैल्यू रखते कितना, -45, इसीलिए हमने क्या किया, माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग आगे। अब जैसा मैंने बताया है कि v का मान निकालने के लिए आप मेथड कैलकुलेशन का एक ही यूज करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, u बराबर u वाला पार्ट है वो इधर इक्वल के सेट ट्रांसफर कर दूंगा, तो 1/45 है तो इधर चला जाएगा, तो ये क्या है, -1/30 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 90 का एलसीएम, और ये -30 आएगा, वो 3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए ये 3 माइनस का कैसे आया, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 30 से डिवाइड करेंगे 90 को, ठीक है, आएगा कितना, 3, और इस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे -1 में,
अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती 2 3 होता तो यहाँ संख्या बदल जाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन। आगे तो इज इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये आप v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/1/90 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर -90 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ये वस्तु की स्थिति आ गई। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो दूसरा पॉइंट हमको कहा गया था फाइंड करने के लिए, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। y2, तो हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। y2/y1 इज इक्वल टू y2/y1 इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। रेखीय आवर्धन आपको पता है, हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की वो प्रतिबिंब की लंबाई, माने y2 प्रतिबिंब की लंबाई मानी है, इमेज की हाइट मानी है, और y1 आपको ऑब्जेक्ट की हाइट मानी है, मतलब वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना, वैल्यू रख दो। y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है 4, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आपका पहले से है, तो यहाँ माइनस इसकी वैल्यू है v की -90, 45 है, माइनस की 45, माइनस माइनस काटिएगा, अब काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो आपका y1 जो वैल्यू हो जाएगी y2/4 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y2 की वैल्यू हो जाएगी -8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपकी वस्तु की लंबाई हो गई, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। अब प्रतिबिंब की लंबाई आपकी कितनी हो गई, y2 का मान -8 सेंटीमीटर हो गया। अब -8 सेंटीमीटर, अब आपने देखा होगा कि हम लोग जो अवतल दर्पण है ये आपका, अब जो ऑब्जेक्ट की लंबाई देखिए, जो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी लंबाइयां नापी जाती हैं वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ नापी जाती हैं, नीचे की ओर जो जितनी नापी जाती हैं वो नेगेटिव चिन्ह के साथ नापी जाती हैं, और ये हमारा नेगेटिव आया, इसीलिए प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा ये प्रतिबिंब का नेचर हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक कर दें, और अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मैं कल आप लोगों को ऑफलाइन क्लास का एड्रेस, जहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है प्रयागराज में, तो वहाँ पर हम लोग आपको एड्रेस, सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएगी। अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पर चलते हैं। और आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, मैथमेटिक्स के वीडियो, आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास बहुत जल्दी मिलने वाली है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।